नमस्कार दोस्तों। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बजाज हाउसिंग फाइनेंस में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद करेंगे। और उस जर्नी में हम कुछ टॉपिक को कवर करेंगे ताकि आपको वो डिसीजन लेने में आसानी रहे। तो हम पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस के जीएमपी को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो जीएमपी को अगर हम देखें तो जीएमपी ट्रेंड कुछ ऐसा है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के जीएमपी 36 से शुरू हुए थे और फिर वो लगातार बाइंग के चलते 55 तक गए थे। और वहां से एक हल्का सा फॉल आता है और वो उसको ले जाता है 45 तक। और फिर जब से बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक्चुअल में अप्लाई के लिए स्टार्ट हुआ तब से कंटिन्यूस बाइंग के चलते उनके जीएमपी हो गए 84। बट अभी जब ग्रे मार्केट में कुछ कुछ मोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग और कुछ हेजिंग, क्योंकि इसका जीएमपी ऑलरेडी मोर देन डबल हो चुका है, तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग और हेजिंग की वजह से फॉल आया है और वो जीएमपी हो गया है 77। तो ये है उसके जीएमपी। अभी जीएमपी का मतलब क्या है? तो आप सबने जब आईपीओ अप्लाई किया होगा तब आपने पर शेयर 70 रुपीज यानी कि कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई किया होगा और अभी इसका जीएमपी चल रहा है 77। तो इसका मीनिंग क्या है? मार्केट इसको इसका कट ऑफ प्राइस प्लस जीएमपी यानी कि 147 पे लिस्ट होते हुए देख रहा है। अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि जीएमपी जो है वो कोई रेगुलेटेड एंटिटी नहीं है, वो बस एक एजम्पशन है। और वो बस एक चीज आपको बताता है कि मार्केट इस आईपीओ के शेयर को कहाँ लिस्ट होते हुए देख रहा है। तो कभी भी आप जीएमपी को देख के ये सेफली अज्यूम नहीं कर सकते कि यहाँ पर ही लिस्ट होगा। तो अगर हम फॉर नाउ अगर हम जीएमपी को कंसिडर करें तो मार्केट इसको लिस्टिंग पे आपके पैसे डबल करते हुए देख रहा है। अभी हम देखेंगे इसके पीयर्स जो कि मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। ऐसा हम क्यों करेंगे? ताकि आपको पता चले कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस के पीयर्स जो है जो कि हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस में है वो मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है और उनके प्रॉफिट और उनके मार्केट कैप के हिसाब से मार्केट उसको कैसा वैल्यूएशन दे रहा है। ठीक है। तो अभी उसके लिए हम अगर हम देखें कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस के दो बड़े पीयर्स है, एक है हुडको और एक है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। अभी आप उनके मार्केट कैप देखें तो ऑलमोस्ट अभी के लिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस के सेम है या तो उसके नज़दीक है। हुडको का जो मार्केट कैप है वो 50 करोड़ है और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का जो मार्केट कैप है वो 39 करोड़ है। अभी अगर उनके लेटेस्ट क्वार्टर के प्रॉफिट्स या तो रिजल्ट्स की बात करें तो एलआईसी का है 1306 करोड़ और हुडको का है 557 करोड़। सिमिलरली बजाज हाउसिंग फाइनेंस का नेट प्रॉफिट देखें तो वो है 482 करोड़। ठीक है। और अगर हम उनके पी की बात करें जो कि होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अभी पी क्या होता है वो अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं एक वीडियो डाल दूंगा। अभी के लिए हम अगर पी देखें तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का पी जो है वो है 33.66, हुडको का है 22.68 और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का 8.38। अभी ये क्या है? तो इसका मतलब ये है कि जिनका भी पी हाई है उसका मतलब उसकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, मतलब लोगों के लिए उनसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का पी ज़्यादा है, राइट? तो मार्केट में लोगों को बजाज हाउसिंग फाइनेंस से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, मतलब वो ऐसा मार्केट में ऐसा अजम्पशन है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस फ्यूचर में अच्छा कर सकता है। तो ये पी ये हो गया बजाज हाउसिंग फाइनेंस के पीयर का कंपैरिजन और उनके मार्केट का वैल्यूएशन। अभी एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिस्ट होगा और हमने जीएमपी देखा, राइट, जो कि कह रहा है कि ये मार्केट के ये शेयर की प्राइस डबल हो जाएगी, तो अल्टीमेटली बजाज हाउसिंग फाइनेंस की मार्केट कैप भी डबल हो जाएगी। तो अभी देखने वाली बात यह है कि 58,297 इंटू टू जो मार्केट कैप होगा जो कि मोर देन 1 लाख करोड़ होगा, तब जब ये प्रॉफिट है 482 करोड़ और तब जब ये पी जो बढ़ के हो जाएगा ऑलमोस्ट 60+, तब जो प्राइस है उसको मार्केट रिस्पेक्ट करता है और तब भी वो पी पे और वो मार्केट कैप पे और उनके अभी लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स पे तब भी लोग उस प्राइस पे बाई करने में इंटरेस्टेड है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम देखें उनके पीयर्स, राइट, तो उसके हिसाब पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है वो महंगा हो जाएगा। तो ये हो गया बजाज हाउसिंग फाइनेंस के पीयर्स का कंपैरिजन। और हमने वो भी डिस्कस कर लिया
कि जब ये लिस्ट होगा तब जो उसकी प्राइस होगी तब उसका पी पे मार्केट उसको रिस्पेक्ट करेगा कि नहीं। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी में ऑप्शंस है। ठीक है, बट उसको देखने से पहले मैं आपको एक और चीज पूछना चाहता हूँ कि जब आपने अप्लाई किया था तब आपका व्यू क्या था। आपने ये सोच के अप्लाई किया था कि मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखूंगा और मैं बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व जैसे रिटर्न्स लूंगा। अगर आपने ये सोच के रखा है तो हम इसके प्रोस और कॉन्स डिस्कस कर लेते हैं। इसके प्रोस में है कि इसका आपको मल्टी बैगर रिटर्न मिलेगा, क्योंकि अभी इसकी प्राइस जो चल रही है, फॉर एग्जांपल अगर ये 147 पे लिस्ट होता है, राइट, और अगर ये इसकी प्राइस एटलीस्ट हजारों या 1500 2000 भी हो जाती है तो आपके 1000 रुपीज का जो इन्वेस्टमेंट है वो लाखों में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गए इसके प्रोस। अभी इसके कॉन्स की बात कर लूँ तो ये जो है, ये जो थॉट प्रोसेस है वो टाइम टेकिंग है। इसमें कम से कम 4-5 साल, या तो मतलब इसमें कोई कंफर्म डेट नहीं कह सकता, बट अगर आपका कन्विक्शन है और आप कंपनी पे ट्रस्ट करते हो और बजाज नाम पे ट्रस्ट करते हो तो फिर आप अगर रुकना चाहते हो तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और आपने जो मनी इन्वेस्ट किया है वो आपका बड़े लंबे समय तक होल्ड रहेगा। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको मनी शॉर्ट टर्म में फिर से कोई और आईपीओ में लगाना है या तो कोई और रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए, तो आप फिर लॉन्ग टर्म का व्यू छोड़ सकते हैं। बट अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे अभी ये पैसे नहीं चाहिए और मैं लॉन्ग टर्म के लिए जा सकता हूँ, तो आप वैसे होल्ड कर सकते हैं। फिर अगर आपने ये सोच के लगाया था कि मैं तो भाई लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करूंगा और फिर जब प्राइस नीचे आ जाएगी तब फिर से परचेस कर लूंगा, मैं बजाज नाम पे तो ट्रस्ट करता हूँ बट अभी के लिए मैंने लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया था, तो आप क्या करो, आप सारी की सारी क्वांटिटी प्री आईपीओ में बेच दो, ताकि आप जब भी लिस्ट होगा तब आपकी सारी क्वांटिटी बिक जाएगी और आप फिर लिस्टिंग गेन लेके निकल जाओगे। और फिर आप अगर फिर से अगर आपको बजाज हाउसिंग पे ट्रस्ट है तो आप फिर से जब प्राइस उसकी गिरे या तो कभी भी उसमें डिप आए तब परचेस करके उसको होल्ड कर सकते हैं। तो ये हो गई लिस्टिंग गेन्स वाली बात। फिर आती है पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। अभी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग में हम क्या करेंगे कि थोड़ा सेफ खेलेंगे। कि हम क्या करेंगे, हमारे एटलीस्ट इन्वेस्टेड अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल आपने, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि रिटेल में एक कोटा आपको मिला है, तो आप 15,000 रुपये या तो मतलब 10 to 15,000 रुपये पहले ही प्री आईपीओ में निकाल लोगे। फिर आपका जो प्रॉफिट बचता है आप उसको होल्ड करके रखोगे मार्केट में। तो आपने क्या किया, प्री आईपीओ में अपना जो एक्चुअल अमाउंट था जो होल्ड किया था आपने वो निकाल लिया। अभी जो आपका प्रॉफिट है वो मार्केट में होल्ड किया हुआ है। अभी आप क्या करोगे, ट्रेंड देखोगे कि जो हमने ऊपर डिस्कस किया, राइट। अभी जब मार्केट में आईपीओ लिस्ट हो गया तब मार्केट में इन कंपनी के बजाज हाउसिंग के शेयर्स की क्या डिमांड है। अगर इस मार्केट में इसकी डिमांड नहीं है और बहुत सारे सेलर्स है और कंटिन्यूस 1-2 दिन से प्राइस गिरते ही जा रहा है, तो फिर आप अपने हिसाब से जो भी प्रॉफिट है उसमें थोड़ा मतलब प्रॉफिट में लॉस लेके निकल सकते हो। उसमें कोई आपका एक्चुअल अमाउंट नहीं है, बस आपका प्रॉफिट में थोड़ा लॉस होगा। फॉर एग्जाम्पल 100% के जगह पर आपको 80% या तो 70% पे, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे वहां पर भी निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप रख सकते हो। और इसमें एक और चीज हो सकती है कि प्रोस है जो कि ये है कि अगर ट्रेंड बनता है, राइट, ट्रेंड बनता है और मार्केट में इसको रिस्पेक्ट मिलता है और ये प्राइस बढ़ता है, तो आप अपने प्रॉफिट को होल्ड करके रख सकते हो और जो बढ़ते जाता है। और फिर आप क्या करना कि आप जो अपनी, फॉर एग्जाम्पल कभी भी आगे भी अगर मार्केट में इसका प्राइस गिरता है तो आपको क्या करना है कि आपको पिछले ट्रेडिंग सेशन के जो लो था, डे का लो, उसको स्टॉप लॉस मान के चलना है। और अगर वो पिछले ट्रेडिंग सेशन के स्टॉप लॉस को हिट कर देता है या तो वो प्राइस को हिट कर देता है, तो आपको उसमें से निकल जाना है, ताकि आप फिर भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना के निकल जाए। ठीक है, अभी ये हो गया पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग वाली स्ट्रेटेजी। अभी आप अगर मुझसे पूछो कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, तो मेरी स्ट्रेटेजी में अभी के लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं 75% जितना प्रॉफिट बुक कर लूंगा और 25% जितने शेयर्स में होल्ड रखूंगा। और फिर मैं, जैसे मैंने ऊपर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग वाली स्ट्रेटेजी में समझाया, कि मैं ट्रेंड देखूंगा और उस हिसाब से डिसीजन लूंगा। और आखिर में मैं आपको एक और चीज बता दूं कि मैं कोई सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। मैं बस ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन माई नॉलेज और मार्केट में डेटा के हिसाब से आपको दे रहा हूँ। आपको आप एग्जैक्टली क्या करना है वो आपको अपने हिसाब से, अभी मैंने जो समझाया उसके हिसाब के उसको समझ के फिर एक डिसीजन बनाना है। और ये था बजाज हाउसिंग फाइनेंस का लिस्टिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी वीडियो। आप लोग मुझे बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और ये मेरा पहला वीडियो है,
तो मुझे बताइए कि मैं कौन कौन सी चीज़ें इम्प्रूव कर सकता हूँ, और आपको कैसा कंटेंट चाहिए इस चैनल पे, और आपको और कैसे और कोई जो चीज़ें हैं वो क्या है। और फिर आप ये वीडियो देख के ये भी बताइए कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें कमेंट में डाल दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हम मिलते हैं आगे कुछ नए वीडियोस में, जिसमें हम कुछ और आईपीओस को डिस्कस करेंगे और उनके लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।